नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 12 का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी कौन है और उन्होंने क्या क्या कृतियाँ लिखी हैं। गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 आरोह भाग 2 का काव्यखंड का प्रथम पाठ जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पढ़ा रही हूँ। आइए सबसे पहले हम जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। बच्चन जी उत्तर छायावादी युग के आस्थावादी कवि थे। इनकी कविताओं में माननीय भावनाओं की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। बच्चन जी का जन्म 1907 में प्रयाग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण था और जो माता थी वो धार्मिक रुचियों आदि में विश्वास रखती थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। हरिवंश राय बच्चन जी अभी जो हमारे बॉलीवुड स्टार कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिता थे। इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरगढ़ी, मिलन यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और भी इसके अलावा बहुत सारी हैं, परंतु जो इनकी प्रथम कृति है वो है तेरा हार, जिन्होंने सन 1932 में प्रकाशित की थी। हरिवंश राय बच्चन जी ने इसमें 2 कविताएं संकलित की हैं जो पाठ आज हम पढ़ रहे हैं, आत्म परिचय तथा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो आत्म परिचय इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने व्यक्ति और समाज यानी कि दुनिया के संबंधों पर प्रकाश डाला है। इस कविता की विषय वस्तु यही है कि व्यक्ति सारी दुनिया को जानना चाहता है किंतु स्वयं को जानने का प्रयास तनिक भी नहीं करता। यही कारण है कि यह संसार अथवा व्यक्ति का समाज उसके सामने सदैव उसके परिचय का प्रश्न उठाता रहता है। आइए शुरू करते हैं आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय जी ने बड़ी ही सुंदर कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर दी हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका संदर्भ बताना चाहती हूँ कि आप इसका संदर्भ कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे, यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय नामक कविता से उद्धृत हैं या अवतरित हैं या ली गई हैं। तो इसमें बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में जीवन यापन हेतु अनेक समस्याएं हैं और मैं इन समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। इन समस्याओं के निराकरण में मेरी क्या पहल है इसका भी मुझे ज्ञान है और कैसे निर्वाह करना है इसकी भी मुझे रोज चिंता रहती है। पर इन सब के होने पर भी मैं पूर्ण रूप प्रयत्नशील हूँ और प्रतिदिन इधर उधर घूमता रहता हूँ इस संसार को प्रेम बांटने के लिए। इस संसार की समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक प्राणी पर अपार स्नेह लुटाता हूँ। जिस प्रकार वीणा के तार ऊपर दिया ना, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो जिस प्रकार वीणा के तार किसी की उंगलियों का स्पर्श पाकर मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी सांसों के तार से उन्हें स्पर्श करके अपनी अंतरात्मा और उनके अंतरात्मा को झकझोर या झंकृत कर प्रेम चेतना भरना चाहता हूँ।
अर्थात मेरी एक एक सांस दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित है। दूसरा देखेंगे, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात जिस प्रकार कोई व्यक्ति शराब या मदिरा का पान करके मदमस्त हो जाता है, संसार के सारे दुख भूल जाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन रोज मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का पान कर कर मस्त रहता हूँ। कवि के कहने का आशय है कि मैं सबको प्रेम बांटता रहता हूँ और कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहेंगे या मेरे प्रेम बांटने को क्या समझेंगे। यह संसार, क्योंकि ये संसार है, ये उन्हीं को महत्व देता है, उन्हीं को पूछता है जो इनकी परंपराओं का अनुसरण करते हैं, जो अच्छा बनने की कोशिश में दूसरों की चमचागिरी करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। भोगी बनते फिरते हैं वो लोग कि मैं इनकी चमचागिरी करूँगा तो मेरे को ये वाली चीज़ मिलेगी, मुझको ऐसा होगा, मुझको सफलता मिलेगी। तो ऐसा भोगी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तो योगी हूँ, प्रेम का योगी। अपने ही मन में बनाए जो मेरे रीति रिवाज हैं उनका अनुसरण करता हूँ और उनके अनुसरण के स्वरूप ही अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे आप, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर निज मने अपना और उज मने छाती या हृदय स्थल। तो बच्चन जी हैं वो यहाँ पर अपनी बात को इस प्रकार समझाते हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से जो लोगों के हृदय में दुख है उसको मिटाना चाहता हूँ, उनको संदेश देना चाहता हूँ। अपनी इस कविता के माध्यम से उन्हें उपहार देना चाहता हूँ। मैं इस संसार के कल्याण की कामना करता हूँ और इससे बढ़कर एक कवि के लिए क्या उपहार हो सकता है। ये जग अपूर्ण है, ये संसार अधूरा है, इसलिए ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। इस संसार में जिन अभावों को देखता हूँ, जिन्हें लोग भोग रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, ऐसा संसार मुझे नहीं भाता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा संसार। मैं तो सिर्फ इस संसार को प्रेम देना चाहता हूँ और ऐसे ही स्वप्न लेकर मैं दिन रात घूमता रहता हूँ। नेक्स्ट, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात मेरे हृदय में एक अग्नि दहक रही है, एक पीड़ा दहक रही है। मुझे बहुत दुख है जब ये संसार पीड़ा में होता है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और उनको जब दुख होता है तो वो दुख देखकर मुझे भी दुख होता है। दुख देखकर और मेरा मन हमेशा मुझसे यही कहता है कि मैं किस प्रकार इनको प्रेम बांटूं। जिस प्रकार दिन रात मेरा हृदय इनके दुख से जलता है, इनकी पीड़ा से जलता है, फिर भी मैं उसमें क्या करता हूँ, खुश रहने की कोशिश करता हूँ। अर्थात कि जो मेरे जीवन का सुख दुख है ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जब सुख आता है तो भी मेरा जीवन संतोषमय है और जब दुख आता है तो भी मुझे पीड़ा नहीं होती, संतोष ही होता है। तो मैं तो क्या हूँ, मस्त हूँ। पर जब इनकी पीड़ा देखता हूँ तो प्रतिपल मुझे चिंता सताती है। इसलिए मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए स्वयं की नौका बनाए हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अर्थात मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के सिवा मैं इस संसार के दुख जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मानो जैसे कोई नाव लहरों से टकराते हुए किनारे की ओर बढ़ती है, इसी प्रकार मैं भी अपने कर्तव्य की ओर बढ़ रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब जोश, जो प्रेम की सनक होती है। एक अवस्था ऐसी होती है जब आपको किसी से प्रेम हो और आप सब कुछ भूल जाते हैं। एक जोश होता है, कुछ भी कर जाते हैं उनके लिए।
तो वो उन्माद है, वो जोश है, और अवसाद मतलब दुख। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मुझ में जवानी का उत्साह पूर्ण तीव्रता के साथ उपस्थित है, जिसके द्वारा मैं सारे संसार को प्रेम का संदेश देकर उसे बदलने का प्रयास करता हूँ। प्रेम के प्रति मेरा यह उत्साह कष्ट का कारण भी बन जाता है, जिसके कारण मेरा मन निराश और उदास हो जाता है, और इस वजह से कभी कभी मेरे मार्ग में रुकावट आती है, मेरी गति धीमी हो जाती है। यह जो स्थिति आती है ये मेरे अंतर मन में द्वंद्व पैदा कर देती है, जिसके कारण मैं बाहरी रूप से तो खुश हूँ पर आंतरिक रूप में करुण रुदन करता रहता हूँ। ये विचित्र स्थिति है, इसको मैं किसी के सामने कभी प्रकट भी नहीं करता, क्योंकि मैं अपने मन में अपनी प्रियतमा की यादें छिपाकर रखता हूँ। और मेरी प्रियतमा कौन है? परमात्मा। परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि, यहाँ बसने वाले लोग, ये सब मेरे क्या हैं? प्रियतम हैं। तो मैं इन्हीं की यादें लिए अपने हृदय में छिपाकर रखता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ यहाँ पर है। इसका जो सार है वो ये है कि ये सारा संसार उसी सत्य रूपी परमेश्वर की खोज में प्रयत्नशील है, फिर भी प्राणी उस सत्य को खोज नहीं पाया है। इसलिए इस स्थिति में दुख व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि इसका एकमात्र कारण है, संसार में अधिकांश लोग स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, पर सत्य में वो होते नहीं हैं। वो तो अज्ञानी हैं, जो परमेश्वर को बाहर खोज रहे हैं, जो वेदों में और बड़ी बड़ी पुस्तकों में, मंदिरों में परमेश्वर को खोज रहे हैं, प्रकृति के बाहर परमेश्वर को खोज रहे हैं, स्वयं को भूलकर परमेश्वर को खोज रहे हैं। वो भला किस प्रकार के ज्ञानी? वो तो अज्ञानी हैं। वो कैसे ज्ञान देंगे? वो कैसे सत्य को समझाएंगे? ऐसे मूढ़ मतियों के द्वारा सत्य खोजना असंभव है। इस संसार में इस बात को मैंने जान लिया है कि जो भी ज्ञान मैंने इस संसार से प्राप्त किया है, अब मैं उसे भुलाना चाहता हूँ। अर्थात अब मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ जो इस संसार से सीखे हुए ज्ञान को भुलाने में मेरी मदद करेगा। अर्थात ईश्वर को जानने से पहले मैं खुद को जान रहा हूँ। जब मैं खुद को जान लूँगा तो मैं ईश्वर को भी पहचान लूँगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं और मेरा ये संसार, हम दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब मेरा और इस संसार का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार के विपरीत आचरण करता हूँ। यह पूरा संसार बस पाने या उपभोग करने में डूबा हुआ है, जबकि मुझे ऐसे संसार में रंच मात्र भी मोह नहीं है, क्योंकि यहाँ पाने की लालसा में लोगों को नीचे गिराया जाता है, फिर उनके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ा जाता है। ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। ऐसा संसार मुझे अगर मिलता है तो मैं पग पग यानी कदम कदम पर उसको ठुकराता हूँ। यहाँ प्रत्येक प्राणी स्वयं को धन संपत्ति के संग्रह में प्रयत्नशील पाता है कि किस तरीके से जोड़ लूँ, कैसे ये भी जोड़ लूँ, कैसे जमीन जोड़ लूँ, घर जोड़ लूँ, पैसा जोड़ लूँ, पर मैं इस और प्रयत्नशील नहीं हूँ। ये संसार प्रकृति का हनन करता जा रहा है, इतना उपभोग करता जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसी पृथ्वी को मैं कदम कदम ठुकराता हूँ। मुझे पृथ्वी का केवल उतना ही हिस्सा चाहिए जितने में मैं जी सकूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। शीतल मतलब ठंडा, भूपो मतलब राजा, और प्रसाद जो उनके महल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन अपने हृदय में इस संसार के दुखों का राग लिए फिरता हूँ कि ये सारा जो संसार का दुख है वो मेरा है, मुझे इनका निवारण करना है, और इसलिए मैं अपनी वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अर्थात इसलिए मैं सीधा संदेश देता हूँ, किसी की चापलूसी नहीं करता,
कवि अपनी बात सीधे और सत्य तरीके से रखते हैं या रखना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो। इस समाज में लोगों के सामने बुराई, जो लोग होते हैं वो लोगों के सामने उनकी बुराई नहीं करते हैं, चमचागिरी करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, ताकि उनके सामने बुराई ना करके वो उनके अच्छे बने रहें। और जब अच्छे बने रहे होंगे तो सफलता की ओर आगे बढ़ना, समझते हैं कि हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि उनके अंदर क्या करता है, दुख पैदा करता है। पर यहाँ जो कवि है उसे कुछ भी पाने की लालसा नहीं है, वो किसी की चमचागिरी नहीं करना चाहता, ना ही सफल होना चाहता है, वो उपभोग नहीं बनना चाहता, एक भोगी नहीं बनना चाहता उपभोग करके, ना ही किसी राजा से कोई राजमहल चाहता है, ना ही राजमहल खड़े करना चाहता है। वो सिर्फ उन खंडरों में खुश रहना चाहता है जो सिर्फ सर छिपाने के लिए उसको मिला है, उतने में ही वो खुश रहना चाहता है और उतने में ही खुश रहकर भी वो इस पृथ्वी के दुख हरना चाहता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। जी ने इन पंक्तियों में बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं कि मैं जब अपने मन की पीड़ा व्यक्त करता हूँ और व्यक्त करते हुए कुछ कोरे कागज पर लिख जाता हूँ तो उसको लोग मेरी कविता कह देते हैं और मुझे कवि बना देते हैं। मुझे ये जरा भी नहीं भाता, मुझे कोई कवि नहीं बनना है, मुझे कोई सफलता की ओर नहीं बढ़ना है। मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ, मतलब मैं तो एक दीवाना हूँ जिसको क्या है, प्रेम है किसी से। इसलिए जो मेरी वेशभूषा है, वेशभूषा का जो चित्रण यहाँ पर है वो उनके द्वारा लिखी गई कविता, यानी कि जो उनके अक्षर हैं, जो अपनी मन की व्यथा अक्षरों में पिरो रहे हैं, तो ये अक्षरों का मतलब ही उनकी वेशभूषा है कि मेरे अक्षरों से मुझे, यानी कि मेरी वेशभूषा से मुझे पहचानो, मैं कोई कवि नहीं, मैं दीवाना हूँ, प्रेम का दीवाना हूँ। तुम इसकी क्या करो, पहचान करो। और मैं किसके प्रेम का दीवाना हूँ, इस दुनिया के, यानी कि जो मेरी प्रियतमा है वो ये दुनिया है, ये जग है, मैं इसका दीवाना हूँ। और एक प्रियतम अपनी प्रियतमा के दुख कैसे देख सकता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के दुख कैसे देख सकता है। इसलिए मैं इस संसार के दुख नहीं देख पा रहा हूँ और प्रतिपल इस ओर अग्रसर हूँ कि कैसे इस संसार के दुख दूर करके प्रेम का आनंद इसमें भर दूँ। इसीलिए क्या हूँ, मैं एक दीवाना हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं हमेशा पूर्ण रूप से मस्त रहता हूँ। निशेष मतलब संपूर्ण और मादकता मतलब मस्त रहना। तो मैं हमेशा क्या, पूर्ण रूप से मस्त रहता हूँ और मेरी चाह भी यही है कि इस धरा पे बसने वाले लोग हर पल दुख से दूर हों। जिस प्रकार मैं स्वयं मस्त रहता हूँ, मैं इस संसार को भी उसी प्रकार मस्ती में रहते हुए देखना चाहता हूँ। इसमें दूसरे के सम्मान में झुकने की मतलब इस संसार को दूसरों के सम्मान में झुकने की आदत डालनी होगी। अपने दुखों को भुलाकर हर्षो उल्लास से सागर की लहरों की भांति लहराना होगा। इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं अपनी इस कविता का सार इस संसार को बांटते फिरता हूँ। ये आपकी कविता थी जो बहुत ही सुंदर तरीके से हरिवंश राय बच्चन जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। इस कविता में अगर आपको किसी भी काव्यांश में कोई परेशानी या कोई जिज्ञासा है तो कृपया आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दो कविताएं हैं, एक आपका आत्म परिचय और एक दूसरी इन्होंने दी है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जो ये वाला दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप इस कविता का सार समझिए और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उनका हल निकालने का प्रयत्न कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी और इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।